एक भगवान शिव का भक्त है, नाम है बाणासुर। इसकी चर्चा आपने सुनी भी होगी। इसकी 1000 भुजा है और महाराज अपने 1000 भुजाओं से बड़ा सुंदर मृदंग बजाता है और मृदंग बजा करके यह तांडव नृत्य करता है और इसके इस नृत्य पर, इसके इस वाद्य पर भगवान शिव मुग्ध हो जाते हैं। एक दिन तो इतने मुग्ध हो गए कि भगवान शिव ने कहा वर मांगो। तो इस बाणासुर ने कहा प्रभु हमारी यही इच्छा है कि आप हमारे यहां चल करके विराजो और हमारे नगर की रक्षा आप करो, यही वरदान मुझे दे। अच्छा, भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं। ये कभी कभी वरदान देने के चक्कर में स्वयं अपने को उलझा लेते हैं। अच्छा, प्रसन्न तो तुरंत हो जाते हैं, आशुतोष है, लेकिन इनके भक्त इतने अड़भंगी हैं कि इनको ही उलझा देते हैं। आपने वृकासुर की कथा सुनी होगी भागवत में। इसका एक नाम भस्मासुर भी है। भगवान शिव ने कहा वर मांगो, तो इसने यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसने कहा कि चलो ट्राई भगवान भोलेनाथ से ही करते हैं, इन्हीं को भस्म करके इनकी पार्वती को छीन लेते हैं और इन्हीं के पीछे दौड़ा भस्म करने के लिए। वह विचार करो। तो भगवान विष्णु प्रकट होकर के आए ब्रह्मचारी का वेश बनाकर और उन्होंने कहा कि ऐसा ही वरदान उन्होंने मुझे भी दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ऐसे हाथ करके देखो, यदि हाथ में शक्ति आई होगी तो थोड़ा गर्म तो लगेगा ही। भस्मासुर ने भी ऐसे हाथ क्या कहा थोड़ा और नीचे करो, कुछ गर्मी लगी। इसने कहा नहीं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मचारी वाले भगवान विष्णु ने कहा पूरा भी रख दोगे तो कुछ नहीं होगा। तब उस भस्मासुर ने पूरा हाथ रख के देखा और खुद भस्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ बचे। तो ये कभी कभी वरदान देकर उलझ जाते हैं हमारा। ठीक है, बोलो बोल लो। जितने भी प्रेशर वाले पानी के टैंकर हैं, जितने भी प्रेशर वाले पानी के टैंकर हैं, सभी यज्ञशाला में पहुंच जाएं। जितने भी प्रेशर वाले पानी के टैंकर हैं, सभी यज्ञशाला में पहुंच जाए जल्द से जल्द। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। भैया इन सूचनाओं पर ध्यान दीजिए। जो भी पानी के टैंकर वाले हैं वो यज्ञशाला में जाए। तो निवेदन कर रहा था, वाह, उधर कोई अलग कथा चल रही है क्या है? तो भगवान शिव के बड़े अड़भंगी भक्त हैं। ये रावण भी भगवान शिव का ही भक्त है। रावण पहुंचा एक दिन पूजा करने। तो रावण ने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो पहले तो मैं तौल करके यह देखूंगा कि हमारे आराध्य जिस कैलाश पर रहते उस पे वजन कितना है। और एक दिन ये पहुंचा तो पूजा करने नहीं गया, पहले इसने अपनी भुजाओं पर कैलाश को ही उठा लिया और कैलाश को उठाया तो पर्वत शिखर जो है वो डगमग डगमग करने लगा। पार्वती जी घबराई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ लगता है भूकंप आ गया। भोलेनाथ ने ध्यान से देखा तो धीरे से कहा भूकंप नहीं आया, मेरा चेला आ गया। अब भोलेनाथ के ऐसे ऐसे चेले हैं कि घर आ जाए तो भूकंप ला देते हैं। अब भोलेनाथ के नहीं, आजकल संतों के भी ऐसे चेले दिखते हैं जो आश्रम में आ जाए तो भूकंप ला देते हैं। ऐसे भी चेले होते हैं और ये चेला आता है तो भूकंप ही लाता है, ऐसा अड़भंगी चेला। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो आकर के पूरा
पूरे घर को ही हिला रहा है। महाराज इसको कोई तो सबक सिखाओ। तो भोलेनाथ ने अपने पांव के अंगूठे से कैलाश को जब दबाया, ऐसे प्रसन्न करेंगे थोड़ा और दबा दिए तो मैं तो दब जाऊंगा। तब इसने श्री शिव तांडव स्तोत्र बनाया, बड़ी सुंदर स्तुति गाई। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सुंदर स्तुति गाई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा आज छोड़ दे रहा हूं, आइंदा ऐसा कुछ मत करना। एक दिन और पहुंचा पूजा करने, एक दिन और पहुंचा पूजा करने। इसने कहा हर कोई और चीज चढ़ाता है, मैं कुछ अलग चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाओगे? इसने कहा मैं अपना सिर ही काट के चढ़ाऊंगा। और महाराज एक सिर काट के चढ़ाता, दूसरा निकल आता, फिर काट के चढ़ाता, फिर निकल आता। एक दिन पार्वती जी ने कहा महाराज सुबह सुबह उठते ही आपका चेला आकर के खून खराबा शुरू कर देता है, सुबह जगते ही गर्दन काट काट के चढ़ाना शुरू कर देता है। अब एक निर्णय कर लो, या तो इस घर में मैं ही रहूंगी या आपका चेला आएगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी रहो आप ही, मैं चेले को ही मना करूंगा। अगले दिन रावण आया पूजा करने, तो भोलेनाथ ने कहा देखो बेटा तुम मत पूजा करने आया करो, मैं स्वयं पूजा करवाने लंका में तुम्हारे यहां जाया करूंगा। अब वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज भगवान शिव अपनी पूजा करवाने रावण के यहाँ आते थे और रोज ब्रह्मा जी रावण को वेद पढ़ाने आते। अजा ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आ जाए तो ये सोता रहता था। द्वारपाल कहते ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अभी बाहर बैठो। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समयः तुष्णिं बहिस्थीयताम्। अभी महाराज के पढ़ने का समय नहीं हुआ है, मौन होकर बाहर बैठो। तो ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। ऐसा ही भक्त है यह बाणासुर। इसने अपने वादन से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब मृदंग बजाता तो भोलेनाथ झूम उठते। इसने वर मांगा कि प्रभु आप हमारे नगरी में विराजें और हमारे नगरी की रक्षा करें। अब भोलेनाथ यहाँ बाणासुर के यहाँ रहकर नगरी की रक्षा करते हुए यही विराजने लगे। एक बाणासुर की बेटी है, इसका नाम है उषा। उषा ने रात में एक सपना देखा। सपने में एक राजकुमार को देखा और सपने में देखे गए राजकुमार से एक सखी थी, नाम था चित्रलेखा। उसने पूछा राजकुमारी क्या हुआ? अपनी सखी चित्रलेखा से कहा उषा जी ने कि क्या बताऊं सखी, मैंने सपने में एक राजकुमार देखा। उस राजकुमार से मुझे प्रेम हो गया और जब तक वह राजकुमार नहीं मिलेगा मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, जीवन धारण नहीं करूंगी, मुझे वह राजकुमार चाहिए। चित्रलेखा ने कहा सखी ये तो बड़ा अद्भुत रोग लग गया आपको। ऐसा करो मुझे हुलिया बताओ, वह राजकुमार देखने में कैसा लग रहा था। ये चित्रलेखा, इसको माया का बड़ा ज्ञान है। ये चित्र सुंदर बनाती है। कैनवस लेकर के आई और जैसे जैसे राजकुमारी उषा ने बताया वैसा वैसा ही इसने नयन नक्श करके चित्र बनाया। और जब चित्र तैयार हुआ तो उस चित्रलेखा ने कहा रे ये तो भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, इनका नाम अनिरुद्ध है, इनको मैं जानती हूं। भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध को बाणासुर की बेटी उषा ने सपने में देखा और सपने में ही प्रेम कर लिया। तो अपनी सखी चित्रलेखा से उषा ने कहा सखी मुझे यह राजकुमार चाहिए, यदि यह राजकुमार नहीं मिलेगा तो मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं उपाय करती हूं। अच्छा आपने राजकुमारियों के हरण की कथाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये विचित्र कथा है। जब एक राजकुमारी ने अपनी सखी से राजकुमार का हरण करवा लिया,
सोते हुए द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध को इस चित्रलेखा ने अपहरित कर लिया। सोते हुए राजकुमार का अपहरण कर लिया और जब जगकर आंख खोले तो देखे बाणासुर के रनिवास में उनकी बेटी के सामने पड़े हैं। अनिरुद्ध जी ने पूछा मैं कहां आ गया? चित्रलेखा ने कहा सही जगह आ गए। सपने में आपको देखकर यहाँ की राजकुमारी ने आपसे प्रेम कर लिया है और आप चाहिए थे इसको, इसलिए मैं ले आई उठा करके। अनिरुद्ध जी ने जब उषा को देखा तो उषा भी परम सुंदरी थी और दोनों में प्रेम जगा और फिर अनिरुद्ध उषा के साथ बाणासुर के राज्य में राजमहल के रनिवास में रहने लगे। भाई मंच पर ज्यादा उछल कूद मत करो, मंच पे दौड़ भाग कम करो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। ये दोनों साथ साथ रनिवास में रहने लगे। एक दिन किसी ने बाणासुर को सूचना दे दी कि आपकी बेटी के साथ कोई राजकुमार छिप करके रनिवास में रहता है। बाणासुर आया और अनिरुद्ध को पकड़कर कैद करके अपने कारागार में डाल दिया। अब अनिरुद्ध बाणासुर के यहां कैद हो गए, द्वारिका में किसी को पता ही नहीं। अब बेचारे बाणासुर के कैद में पड़े हैं। कौन बचाए इनको, कौन लेने आए? कल भी मैंने कहा था जीवन में जब कोई सहायक नहीं दिखता तब महात्मा सहायता करते हैं। महाराज संत सहायता करते हैं, महात्मा सहायता करते हैं। यहां भी देवर्षि नारद भगवान द्वारिकाधीश के यहां पहुंचे और द्वारिकाधीश 16,108 रानियां, एक एक रानियों से 10-10 बेटे, और बेटे ही नहीं अब तो बेटे के भी बेटे हो चुके हैं। तो आप विचार करो, देवर्षि नारद ने धीरे से पूछा हे द्वारिकाधीश आपके इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, एक आध कोई गायब हो जाए तो आप रोज गिनती करते हो, काउंटिंग करते हो कि एक आध कोई गायब हो गया? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि नारद जी सीधे सीधे बताओ बात क्या है। तो नारद जी ने कहा महाराज आपका एक पोता प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध बहुत दिनों से बाणासुर की कैद में है, उस बालक की कोई सुधि नहीं ले रहा है, अरे उसको तो बचा लो। भगवान द्वारिकाधीश के कान खड़े हो गए। बाणासुर में इतनी हिम्मत गई, भगवान द्वारिकाधीश ने बाणासुर पर दावा बोल दिया। बाणासुर की सेना आ गई, बाणासुर आ गया, भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश के सामने बाणासुर कितना देर टिके? बाणासुर समझ गया को देर और खड़ा रहूंगा तो मारा जाऊंगा, तो भगा और भगकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, आप मेरे नगरी के रक्षक हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं वरदान दिया है तो रक्षा तो करनी पड़ेगी और तू मेरा भक्त है। बाणासुर की ओर से स्वयं भगवान शिव ही भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज आप कहां से आ गए? भोलेनाथ ने कहा क्या करूं, कभी कभी चेलों के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो चेलों के लिए सब भी करना पड़ेगा। भगवान शिव ने युद्ध में सबसे पहले शैवत ज्वर छोड़ दिया। ज्वर माने होता है बुखार, और ऐसा बुखार चढ़ा भगवान कृष्ण की सेनाओं को कि सब बीमार पड़ने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। तब वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर से बचाया। वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर से युद्ध करके शैव ज्वर को भगाया, नहीं तो सारी सेना बीमार हो गई थी, सबको बुखार चढ़ गया था। और एक संकेत बड़ा सुंदर है कि देखो श्री शिव और श्री विष्णु कभी नहीं लड़ते। क्या लड़ता है? का शैव ज्वर और वैष्णव ज्वर आपस में लड़ते हैं। हम शैव हैं इस बात का ज्वर चढ़ जाए, हम वैष्णव हैं इस बात का ज्वर चढ़ जाए। वैष्णव और शैव होने का जो बुखार है, यह बुखार आपस में लड़ता है।
वैष्णव और शैव कभी नहीं लड़ते हैं, नहीं लड़ते। और जिसको बुखार चढ़े वो लड़े, ये बुखार आपस में लड़ते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, भोलेनाथ आपके चेले ने बहुत बड़ी गलती की है, अपराध क्या है, मेरे पोते को बंद करके रखा है, दंड तो मिलना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है प्रभु, ऐसा करो, आप इसकी भुजाओं को काट दो, लेकिन प्राण मत लेना, दंड भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बाणासुर की भुजाओं को काट दिया और अनिरुद्ध को कैद से निकाला और उषा जी के साथ धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया और अपने पोते को लेकर के और बहू को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में आ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये तो हमारा द्वारिकाधीश है, इनको बड़ी बड़ी कलाएं आती हैं, इनको सब कलाएं आती है महाराज। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश है, अपने पोते को छुड़ा करके लाए। इस प्रकार से शिव पुराण में बाणासुर की भक्ति और उनके द्वारा, उसके द्वारा भोलेनाथ के द्वारा बाणासुर की रक्षा और फिर भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा। भगवान द्वारिकाधीश की तो ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं महाराज, जैसे भगवान शिव का चरित्र परम विचित्र है, ऐसे भगवान कृष्ण का जीवन भी बड़ा विचित्र है भाई। ऐसी ऐसी विचित्रताओं से गुजरते हैं, लेकिन सच कहा जाए ये दोनों कृपालु हैं। भगवान कृष्ण को भी जो जिस रूप में भजा उसको उस रूप में प्राप्त हुए। शिशुपाल ने गाली दिया, कंस ने गाली दिया, उनका भी उद्धार किया, और जो प्रेम से भजे भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी स्वीकार किया। जो जो कहा सबकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया।